अमाद वसीम, एनजी ने बहुत डिसेंट तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की है, मैं नहीं करूँगा। देखें, उसने मेक श्योर किया कि वो आउट भी ना हो और एवरेज भी बढ़ाता रहे। आप मुझे बताएं, अगर एज ए बैट्समैन मैं, अगर मुझसे स्कोर नहीं हो रहा या एनजी से स्कोर नहीं हो रहा, हमारी कोशिश है कि यार मैं एटलीस्ट आउट हो जाऊं, ट्राई तो करूं। वो बीट होता रहा, आप देख लो उठा के उसने कितने वो ओवर पूरा ओवर ज़ाया करता था और सिंगल करके सामने चला जाता था। तो आई एम सॉरी, मैं एनजी ये कहना पड़ा, उसने मेक श्योर किया यार कि मैं आउट भी ना हूँ और एवरेज भी ऊपर ले जाऊँ। इमाद वसीम जैसा एवरेज क्रिकेटर अगर 10 साल खेल रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है और फिर उसको बोर्ड वापस बुला रहा है कि आपने टीवी पे बहुत बात कर ली है, आपने बहुत बोल लिया, अब आप टीम में वापस आ जाएं, फिर इस तरह की परफॉर्मेंस पिछली सीरीज जो उन्होंने खेली है उनमें उनकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें। एनजी ने अभी बात की थी कि हम मुंह बंद रखें, क्रिटिसाइज ना ही करें तो बेहतर है। मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि देखिए, अमाद वसीम पिछले PSL के बाद उसने कहीं बारी नहीं ली, बहुत कम लिए। शदाब जिसने पिछले मैच में 40 किया था, एटलीस्ट आपको इन लोगों को प्रमोट करके ऊपर नहीं भिजवाना चाहिए था ऐसे बैट्समैन को। मतलब मैं क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि देखें, उस बंदे को जब बारी नहीं ली गई हुई, फिर उसका आ रहा है कि इसको वापस भेजना है, आप उसको ऊपर भेज रहे हैं। आपने उसको किस वजह से ऊपर भिजवाया है? मुझे आप देखें ना, आप एक बंदे ने 40 पिछले मैच में किया, चलो जैसे भी किया उसने 40 किया, हाँ। इनफॉर्म है, आप उसको भिजवाएं, एटलीस्ट एवरेज तो ना ऊपर जाती ना। वो आउट हो गया, मार के आउट हुआ ना, तो ये कोई भी बैट्समैन होता उसको नज़र आ रहा था कि अगर मेरे से नहीं खेला जा रहा, तो मैं समझता हूँ इफ्तिखार था, बाकी थे वो ट्राई करते जाके एटलीस्ट सिंगल तो करो यार। आपसे चौका नहीं लग रहा, इनजी 6 की एवरेज है जी, कोई 8, 9, 10 की एवरेज तो थी नहीं कि आप पे प्रेशर था। इनजी भाई चौके की भी जरूरत नहीं है, अगर 6 की एवरेज में तो चौके की जरूरत ही नहीं है। इनजी भाई, इफ्तिखार के बारे में मैंने बात की थी, आपने कहा था कि बेहतर प्लेयर है और उस वक्त भी मैंने आपको याद कराया था कि उनकी कोई, आज तो उन्होंने शुरुआत भी नहीं की, 9 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 5 उन्होंने स्कोर किया और उसके बाद बाबर की भी समझ नहीं आती कि उनको पता है नसीम प्रेशर मोमेंट में आके आखिरी ओवर में हिट कर लेता है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर शाहीन को भेज रहे हैं। अब बात आ गई कहीं ना कहीं से बाबर की। नहीं ठीक है, और देखिए बाबर की बात इसलिए आई है कप्तान है, वो कप्तान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर को ही लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे नहीं आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे ही आएगी। लेकिन मैं ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि 120 रन करने के लिए भी हमें इस तरह देखना पड़ता है कि जी नहीं जी आपका 11 नंबर इधर नहीं था, इधर था, कि जी अगर शाहीन एक बॉल पहले आ गया और वो एक बॉल बाद में आ गया, तो ये वाली चीज़ नहीं है कि जी हमें 120 रन है ना, जिस तरफ है ना ये सलीम भाई जा रहे हैं ना लेके, कि जी आप एवरेज जिस टाइम तो वो बैटिंग करने आए, शाहीन बैटिंग करने आया या ये अपना बैटिंग करने, तो एवरेज तो 10 रन पे जा चुकी थी। हाँ जी, क्योंकि जी जो 6 रन की एवरेज थी वो 10 पे तो जा चुकी थी। तो जो जब 10 पे एवरेज गई थी उससे पहले का हिसाब मांगोगे, ये पहले क्या हुआ कि जी अगर 13 ओवर तक एवरेज अगर है ना 6 रन की थी, 6.4 की थी, तो लास्ट 3 ओवरों में तो आपको स्कोर चाहिए था 10 की एवरेज, तो ये बीच के 4 ओवर कहाँ चले गए? एक टाइम पे इनजी 6 से कम आ गई थी, 6 से कम आ गई थी एवरेज। 51 बॉल 49 रन चाहिए थे। ठीक है, तो बात ये है कि इनसे और सलीम भाई, मैं अब आपको ये जितनी भी हम बात कर ले ना अब बैठ के कि जी ये इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, मैं अब ये जो बोर्ड के चेयरमैन है ना जी, अब उनसे ये कहूँगा कि जी बास टाइम ऐसा होता है कि आप जिस टाइम जाते हैं ना, कुछ इतने इम्पोर्टेंट है ना टूर्नामेंट्स होते हैं कि जी आप चेंज करना भी चाहें तो नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, सो अब वाला टाइम है ना गुजर गया है हमारे पास से। हाँ। अब ज़रा बैठ के ना कुछ सीरियस है ना, इनको बैठ के ना कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कि जी हम इस हार की नहीं बात कर रहे कि जी आप है ना, जिस तरह हमने USA की हार थी कि जी USA से हार गए, हार सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर USA से हारते तो ठीक था। हम उससे पहले आयरलैंड से भी हार गए थे, इंग्लैंड से हारे, इंग्लैंड से जो फिर इंग्लैंड से हार गए, न्यूजीलैंड फिर न्यूजीलैंड की जो उनकी मेन टीम थी, जो फर्स्ट उनके
12 प्लेयर्स थे वो नहीं थे, उससे भी हार गए। इसका मतलब ये ठीक है। क्योंकि ये बैड लक नहीं हुई, क्योंकि जी ये हम है ना मुसलसल हारते हुए आ रहे, कोई वजह है बीच में, तो उसको सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना, हम यहाँ आज इफ्तिखार की बुराई कर देंगे, बाबर आजम की बुराई करेंगे, उसकी बुराई कर देंगे, वो मसला आपके बारे में बात कर लेंगे, इमाद के बारे में इमाद के बारे में, लेकिन मेरा अब है ना इस इशू को है ना मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट होना चाहिए, बड़ा जरूरी इसको जरा सीरियस है, क्योंकि जी जो अंदर और बाहर थोड़ा सा अब आपको है ना देखना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई है हम ये बात करें।